ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आप सभी शिव साधकों को, शक्ति के साधकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस नवरात्रि आप जिस मनोकामना को लेकर साधना करें, माँ भगवती से, महादेवी से, जिसके 3 मुख्य रूप हैं, महाकाली है, महासरस्वती है और महालक्ष्मी है, तो वो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो नवरात्रों का जो ये समय है, ये बहुत ही साधना के लिए पावन समय है। पूरे ब्रह्मांड में जो एक ऊर्जा होती है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, और ये फेस्टिवल सीजन भी इसको बोलते हैं। तो नवरात्रि से शुरू होगा और ये दिवाली तक चलेगा। तो इसमें काफ़ी लोग रेगुलर साधना करते हैं, और ये साधना दिवाली के बाद तक भी चलती है। जो कार्तिक पूर्णिमा उसको बोलते हैं, गंगा स्नान भी बोलते हैं। गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिवस भी है वो। और मुझे भी इसी पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ब्रह्म ज्ञान का जो अनुभव है उसका अनुभव हुआ। तो ये बहुत विशेष है। तो ये कल यानी कि 17 अक्टूबर 2020 से नवरात्रि शुरू हो रही हैं, और ये चलेंगे 25 तक, और 26 को दशहरा है। तो जो लोग भी नवरात्रि की साधना कर रहे हैं उसके नियम उनको बता दिए गए हैं। जिन लोगों ने अपना नाम लिखवाया है उनकी लिस्ट बन चुकी है। अब इसके बाद नवरात्रि की साधना तो कल से शुरू होगी। इसके बाद साधना शुरू होगी लक्ष्मी जी की नवरात्रि के बाद। और वैसे तो ये नवरात्रि की साधना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, लेकिन जिन लोगों से अभी संपर्क नहीं हो पाया या जो लोग जुड़ नहीं पाए, तो कोई बात नहीं, वो अपने अपने तरीके से जो भी उनका साधना का तरीका है, पूजा पाठ का तरीका है, उसी से करें। शिव कृपा योग में जो सिद्ध मंत्रों की साधना कर रहे हैं उनके लिए कुछ नियम होते हैं और कुछ अलग से साधना होती है, तो उनको वो आज बता दिए गए हैं। कल से वो लोग साधना करेंगे। तो आज विशेष रूप से हम बात करेंगे सिद्ध महामृत्युंजय महाअनुष्ठान की, या उसको कहें कि सिद्ध महामृत्युंजय महायज्ञ की बात करेंगे। और ये यज्ञ हर पूर्णिमा को होता है, और प्रत्येक अमावस्या को होता है, प्रत्येक पूर्णिमा को होता है। तो इसमें जो साधक हैं शिव कृपा योग के साथ, शिव कृपा योग परिवार के सदस्य हैं और साधक हैं जो सिद्ध मंत्रों की साधना करते हैं, केवल उन्हीं को इसमें बुलाया जाता है। और जो नए लोग होते हैं उनका इसमें प्रवेश नहीं हो पाता है। तो जो भी नए लोग हैं या शिव कृपा योग परिवार के जो सदस्य हैं, जो अपनी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए इस महामृत्युंजय महायज्ञ में भाग लेना चाहते हैं, या उनके जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, उससे मुक्ति के लिए वो महामृत्युंजय महायज्ञ में भाग लेना चाहते हैं, या व्यक्ति अपने संचित कर्मों से मुक्ति के लिए इस महामृत्युंजय महायज्ञ में भाग ले सकते हैं। और ये महायज्ञ पूर्णिमा और अमावस्या को होता है, और कुछ रात्रि की विशेष साधना होती है। सुबह के समय महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन होता है, और रात्रि में कुछ विशेष साधना होती है, क्योंकि
यहाँ जो साधक हैं वो श्री नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में ही विश्राम करते हैं और ये सिद्ध स्थान है। तो यहाँ किए गए हवन, यज्ञ, अनुष्ठान या साधना का विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी देव शक्तियाँ हर समय विद्यमान रहती हैं। बहुत सिद्धों का यहाँ वास रहता है। देवादिदेव महादेव महादेवी का यहाँ आशीर्वाद है, उनकी उपस्थिति को यहाँ महसूस किया जा सकता है। तो बहुत ही एक सिद्ध और सकारात्मक ये स्थान है। तो यहाँ साधना करने से विशेष लाभ मिलता है। तो जो लोग भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, जो शिव कृपा योग के साधक हैं, वो भाग ले सकते हैं। जो लोग अभी शिव कृपा योग परिवार के साधक नहीं हैं लेकिन वो सदस्य हैं, तो वो लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। और साधना में थोड़ा समय देना होता है, तो सब लोग साधना नहीं कर पाते या कुछ लोग करना नहीं चाहते। वो जीवन में तो सब कुछ चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन समय नहीं है उनके पास साधना के लिए। तो उन लोगों के लिए भी ये महामृत्युंजय महायज्ञ बहुत ही उपयुक्त है। और जो लोग रेगुलर साधना भी करते हैं और इसमें भाग भी लेते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही उत्तम ये अवसर है। तो इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं कि एक तो आप यहाँ आएँ, स्वयं आएँ, और एक आप जहाँ आप रहते हैं अपने घर पर रहकर ही इसमें भाग ले सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो उसकी जो भी आपको सेवा दक्षिणा देनी होती है वो बता दिया जाता है और आपके निमित्त फिर इसको किया जाता है। तो बहुत सरल है ये, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। तो महामृत्युंजय महायज्ञ का बहुत विशेष स्थान है। वैसे भी महामृत्युंजय मंत्र का साधना में बहुत विशेष स्थान है और ये मंत्र भगवान शिव को प्रिय है। और इस मंत्र को जाप करने वाले का कभी अशुभ नहीं हो सकता, उसके लिए शुभ ही होगा और उसके लिए सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग हमेशा उपलब्ध रहता है। तो जो लोग भी इच्छुक हैं तो उनका स्वागत है, वो संपर्क कर सकते हैं। इसी वीडियो में हमारे नंबर उपलब्ध होंगे, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। समय है प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, और रविवार को अवकाश होता है, तो रविवार को आपसे बात नहीं हो सकती है। और जो भी शिव कृपा योग परिवार के साधक हैं, सदस्य हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है उसी नंबर से आप संपर्क करें। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो समय लेकर बात करें, और समय आपको मिलेगा हमारा जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है, कॉल सेंटर है, वहाँ से मिलेगा। जो वीडियो में नंबर हैं ये उसी के नंबर हैं, तो वहाँ से आप समय लेकर फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी मर्जी से या किसी भी समय आप कॉल ना मिलाएं, उससे आपको दोष लगता है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मैं साधना में होता हूँ, अब या तो मैं स्विच ऑफ करूँ, और अगर कभी स्विच ऑन रह जाता है तो लोग फिर अलग अलग नंबर से फ़ोन करते हैं। तो जो भी अननोन नंबर हैं, जो नंबर मेरे फ़ोन में सेव नहीं है, मैं उनको कभी भी पिक नहीं करता हूँ, उठाता नहीं हूँ, और अगर उठा लिया तो उनसे बात नहीं करता हूँ। तो आपको नियम से चलना होगा, और तो रास्ता बहुत सुगम है, बहुत सुंदर है। तो अभी नवरात्रि की साधना आप करिए, इसके बाद फिर लक्ष्मी जी की साधना शुरू होगी, और उसके बाद फिर आप कार्तिक पूर्णिमा तक कुछ विशेष साधनाएं कर सकते हैं। साधना तो आपको हमेशा करनी है, हर दिन करनी है, लेकिन ये विशेष समय है तो विशेष साधनाओं का समय है। इसमें कुछ अलग अलग अनुष्ठान हैं, जैसे भी नवरात्रि के कुछ अनुष्ठान हैं। फिर लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त हो, आपके जीवन में धन संपत्ति रुपए पैसे का कभी अभाव ना हो, प्रचुर मात्रा में आपके पास धन हो, उसके लिए एक अनुष्ठान है। महालक्ष्मी महायज्ञ उसको आप कह सकते हैं। और इसके बाद फिर आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्तिक पूर्णिमा तक ये साधना चलेगी, जो विशेष साधना है। जो रेगुलर आपकी नियमित साधना है वो तो चलती रहेगी, तो उसको आप कर सकते हैं। और
जो नेक्स्ट अभी पूर्णिमा आने वाली है ये आएगी आपकी, अभी मैं आपको ऐसे टेंटेटिव डेट दे रहा हूँ, शायद 31 अक्टूबर को है। फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो यहाँ उसमें 3 दिन की साधना रहेगी नीलकंठ महादेव मंदिर में, और वो भी विशेष साधना रहेगी। प्रतिदिन हम उसमें सुबह एक महायज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, और रात्रि में कुछ साधनाएं करेंगे, दिन में कुछ ध्यान के प्रयोग करेंगे और सत्संग करेंगे। जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, आपकी क्वेरीज़ हैं, उन पे बात करेंगे। और जहां अभी मैं बैठ के ये वीडियो बना रहा हूं, तो ये हमारा वो सिद्ध स्थान है जहां ऐसा भाव है कि एक 10 महाविद्या शक्तिपीठ महादेव मंदिर का एक निर्माण करेंगे। 10 महाविद्याओं को यहाँ विराजमान करेंगे, और देवादिदेव महादेव भी यहाँ विराजमान होंगे। तो इसमें भी कुछ सेवा आपको करनी है, कार्य ध्यान करना है। तो जो लोग भी इसमें आना चाहेंगे उनका स्वागत रहेगा, और आप आ सकते हैं। 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा, 3 दिन आपको यहीं रहना है। तो उसकी रूपरेखा क्या बनेगी, कैसे उसका बनेगा, वो सब बनाकर आपको बता दिया जाएगा। और ये उसकी डेट मैं आपको दूंगा, किस तारीख से शुरू होगा और किस तारीख समापन होगा। तो उसी में आपका ये ध्यान साधना शिविर भी हो जाएगा, और महामृत्युंजय महायज्ञ अनुष्ठान भी हो जाएगा। और साथ ही हम, जैसा अभी विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, तो इस चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे। और चर्चा आगे बढ़ाने का मतलब है कि अब हम ध्यान विधियों की बात करेंगे। आत्म जागरण के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, गॉड रियलाइजेशन के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए ये विधियां हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकती हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे, उसके प्रयोग करेंगे। और फिर इन्हीं विधियों के ऊपर हम ध्यान शिविर का आयोजन करेंगे, ताकि आप जब 3 दिन के लिए यहाँ आएंगे मेरे पास, और यहाँ महादेव भी विराजमान है, महादेवी भी विराजमान है, और 10 महाविद्याओं का भी हम आह्वान करेंगे। तो फिर आप यहाँ उनका अभ्यास करेंगे, उन विधियों का, और फिर घर जाकर भी उसका अभ्यास नियमित रखेंगे। और कैसे ये विधियाँ आपके काम आ सकती हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी विधि उपयोगी है, किस विधि से मुझे वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, किस विधि की साधना से मुझे रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, किस विधि से मैं आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो सकता हूँ, वो सब चर्चाएं यहाँ होंगी, उसका अभ्यास यहाँ होगा। तो इस तरह से इसकी रूपरेखा होगी। जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर इस पर हम विचार करके प्रोग्राम को सेट करके ये किया जाएगा। और अब ये हम प्रयास करेंगे कि पूर्णिमा और अमावस्या पे 3 दिन का शिविर भी यहाँ रखा करेंगे। साथ में महामृत्युंजय महायज्ञ भी होगा, और आपसे सत्संग भी होगा, और कुछ कार्य ध्यान सेवा भी यहाँ होगी। तो सेवा होती है तन की, मन की और धन की। तो धन की सेवा तो आप करते ही रहते हैं, कुछ तन से भी आपको सेवा करनी है। ये आप देख रहे हैं पीछे कितनी सुंदर सुंदर वनस्पति है, तो थोड़ा सा इसकी साफ़ सफाई का काम भी हम करेंगे। और आप चाहें तो मैं इस पूरे भूमि के आपको दर्शन करा सकता हूँ। बहुत सुंदर ये भूमि है, बहुत रमणीक स्थान है। तो चलिए मैं आपको एक बार कैमरे को घुमाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसको। देखिए ये वो स्थान है, और ये आप देखते जाइए। और ये जो आप मेरे पीछे देखेंगे अभी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बाबा रामदेव जी की कुटिया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, तो चारों तरफ से इसमें पेड़ पौधे हैं, कुछ सुंदर सुंदर फूल हैं, और कुछ बहुत बहुत तरह की वनस्पतियां यहाँ हैं, और अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ से जो है सनसेट का जो दृश्य है
वो देखिए आप मेरे पीछे मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है सनसेट का। एक एक सेकंड में सूर्य भगवान कैसे अस्त होते हैं वो आप देखेंगे। ये देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि दिखाई दें आपको। वैसे वो हो चुके हैं अस्त। हाँ, अभी कैमरे में नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा नीचे वो चले गए हैं। दूसरा जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो फूलों के पौधे हैं, इसके पीछे एक पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम परी पहाड़ यहाँ सब कहते हैं और यहाँ आज भी देव आत्माओं का आगमन होता है। ऐसी यहाँ मान्यता है, ऐसे लोगों के अनुभव हैं। तो आप सब लोग आइए, आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम बैठ के सत्संग करेंगे, साधना करेंगे, कुछ सेवा करेंगे और इस स्थान को कुछ सुंदर तरीके से डेवलप करेंगे, इसका विकास हो पाए, ये वो भूमि है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको इस साधना के लिए, महामृत्युंजय महायज्ञ के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए और शिव साधना से जुड़ने के लिए आपका आह्वान करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।